हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8th साइंस चैप्टर नंबर 15 कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। मतलब ऐसी घटनाएं जो प्रकृति से होती हैं, जैसे कि बिजली का कड़कना और भूकंप आना, इस टाइप की चीज़ें। वैसे पूरे चैप्टर में सिर्फ 2 ही प्राकृतिक घटनाएं हैं, एक बिजली का कड़कना और दूसरा भूकंप आना। कि ऐसा क्यों होता है और इसके क्या क्या नुकसान हैं, कैसे रोका जा सकता है, वगैरह वगैरह। तो आपने देखा होगा कि जब हम सर्दियों में स्वेटर उतारते हैं तो उसमें से चटपट की आवाज़ आती है, और अगर बिल्कुल अंधेरे वाला कमरा हो, अगर उसमें उतारते हैं स्वेटर, तो चटचट की आवाज़ के साथ बहुत सारी चिंगारियाँ टाइप भी दिखाई देती हैं। तो वो जो चिंगारियाँ होती है छोटी छोटी, वो और जो आसमान में एक बड़ी सी बिजली कड़कती है बड़ी ही गर्जन के साथ कि कान भी फट जाते हैं, वो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। अब आप कहोगे क्यों, जो स्वेटर में से जो बिजली निकलती है उससे हमारे कान फट जाते हैं, कि दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। कहने का मतलब ये है कि वो एक बड़े स्केल पर होता है और ये एक छोटे स्केल पर होता है। मतलब ये कि उस परिघटना में और उस परिघटना में कोई फ़र्क नहीं है, बिकॉज दोनों में जो रिएक्शन होता है वो बिल्कुल सेम होता है। दोनों में आवेशों का रिएक्शन होता है, वही धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है, और दोनों में बिल्कुल सेम होता है। बस ये है कि वो छोटी सी चिंगारी होती है और वो बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर होता है, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी चिंगारी होती है। तो ये होता कैसे, इसके बारे में हम समझते हैं। इस बिजली को ये जो बिजली चमकती है, इसको समझने के लिए हमें समझना होगा आवेश को, कि आवेश क्या होता है और ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए, जब हम किसी पेन को अपने सर पे ऐसे रगड़ लेते हैं, या किसी प्लास्टिक की पॉलीथीन पर रगड़ लेते हैं पेन की खाली रिफिल को, या फिर जैसे कि बलून को अपने सर पे रगड़ लेते हैं जब तेल ना लगा हुआ हो तब, और हम उसको दीवार पे चिपकाते हैं तो दीवार पे चिपक जाता है। और कई बार पेन को जब रगड़ते हैं पॉलीथीन पे या सर पे, और कागज़ के टुकड़ों की तरफ हम उसको दिखाते हैं तो कागज़ के टुकड़े उससे चिपक जाते हैं। ऐसा करके जादू भी करते हैं बहुत से बच्चे स्कूल में। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब किसी चीज़ को ऐसे रगड़ा जाता है तो उस पर आवेश आ जाता है, मतलब एक करंट आ जाता है, एक पावर आ जाती है, जिसको हम आवेश कहते हैं। और ये जो आवेश है ये भी 2 टाइप का होता है। एक होता है धन आवेश, मतलब प्लस वाला, और एक होता है ऋण आवेश, मतलब माइनस वाला। अगर हम रेशम पर कांच की छड़ को रगड़ें, कांच की कोई स्टिक ले लें और उसको रेशम के कपड़े पे रगड़ते हैं तो उस पर धन आवेश आ जाता है, मतलब प्लस वाला। अब किस पे धन आएगा और किस पर ऋण आएगा, ये तो बहुत बात की बात हो गई। आप जब आगे की क्लासेस में जाएंगे तो इस पर भी बहुत डिटेल से बात कर लेंगे। फ़िलहाल हम इसको यहीं पर छोड़ते हैं कि बस धन आवेश होता है और ऋण आवेश होता है, और आगे समझते हैं। तो आवेश जो है इसका स्थानांतरण भी होता है। स्थानांतरण का क्या मतलब होता है? मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, इंग्लिश में कहें तो ट्रांसफ़र। जैसे कि आपने ये वाला जादू भी किया होगा कि अपने हाथ में करंट सा बनाते हैं हल्का सा, और दूसरे बच्चों को छूते हैं तो उनको भी करंट लग जाता है, ऐसा होता है ना। या फिर जैसे एक इंसान को करंट लग रहा है और दूसरा उसको छू लेता है तो उसको भी करंट उतनी ही तेज़ी से लगता है, वो उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है, वो होता है स्थानांतरण। वैसे ही आवेश का भी स्थानांतरण होता है। ये एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, जैसे कि आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं। जब हम किसी आवेशित वस्तु को छूते हैं तो उसका आवेश जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो उसका आवेश कहाँ चला जाता है? उसके आवेश का पता है क्या होता है? वो ना पहले हमारी बॉडी में आता है और हमारी बॉडी से ट्रांसफ़र होते हुए ज़मीन में चला जाता है, मतलब पृथ्वी में चला जाता है। तो हमारी बॉडी एक तरीके से कनेक्शन बन गई। वो हमारी बॉडी में आता तो है लेकिन निकल जाता है, क्योंकि हम ज़मीन पे होते हैं। अगर बेड पे होंगे तो कोई बात नहीं, बेड से होते हुए वो ज़मीन पे निकल जाएगा, पर जाएगा वो ज़मीन के अंदर ही। तो इसलिए वो जो आवेश है वो ख़त्म हो जाता है। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में जो भेजने की प्रक्रिया है उसको कहते हैं भूसंपर्कण, ठीक है, भूसंपर्कण। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूसंपर्कण किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि आवेश जो पृथ्वी में चला जाता है, किसी भी वस्तु से, किसी भी इंसान से, किसी में भी होते हुए ट्रांसफ़र होके वो पृथ्वी में चला जाता है, उसे कहते हैं भूसंपर्कण। अब आपको आवेश समझ में आ गया, तो अब आप तड़ित को भी अच्छे से समझ सकते हैं। तड़ित मतलब जो बादलों में जो बिजली कड़कती है ना बहुत ज़ोर से, वो। तो जब गरज वाले तूफ़ान बनते हैं, बहुत ज़्यादा तूफ़ान आता है, तो जो हवा है वो सिर्फ हमारे सर के ऊपर ही नहीं रहती, वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है। इतने ऊपर मतलब बादलों के पास इतनी ऊपर चली जाती है। और तो हवा तो उस टाइम ऊपर जा रही होती है, और जो बारिश का पानी है
जो बूंदें हैं बारिश की वो बादलों से नीचे आ रही होती हैं। तो हवा ऊपर जा रही है और बारिश नीचे की ओर आ रही है। तो जो ऊपर की तरफ जो बादल होते हैं, बादल ऐसा नहीं होता ना सिर्फ एक सारे एक ही टाइप में लगे होते हैं, कुछ ऊपर होते हैं कुछ नीचे होते हैं। तो जो ऊपर की तरफ वाले बादल होते हैं उनमें होता है धन आवेश, ज़्यादातर पूरा धन आवेश से इकट्ठा हुआ रहता है, प्लस वाले। और जो नीचे वाले बादल होते हैं उनमें होता है ज़्यादातर ऋण आवेश। अब ऐसा क्यों होता है ये आप आगे की क्लास में जो है पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल से। अभी फ़िलहाल आप इतना ही समझिए। वायु जो होती है, जो हवा होती है, वो विद्युत की हीन चालक होती है। विद्युत की हीन चालक मतलब वायु में जो है करंट सप्लाई नहीं हो सकता। जैसे कि हम किसी लोहे की छड़ को करंट में लगाएंगे तो उसमें से करंट फ्लो होता है। अगर किसी लकड़ी को करंट पर लगाएंगे तो लकड़ी में से करंट फ्लो नहीं होता। जिसमें करंट फ्लो होता है उसको हम कहते हैं उसका चालक, और जिसमें करंट फ्लो नहीं होता उसको कहते हैं हम हीन चालक या फिर कुचालक। तो जो वायु है, जो हवा है, हवा में करंट थोड़ी जाता है। हवा में करंट जाता तो सब मर जाते। तो हवा जो है वो क्या है, हीन चालक है। इसलिए हवा जब बादलों के बीच में जाती है तो वो उनके धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों को मिलने से रोक नहीं पाती, और प्रकाश की चमकीली मतलब वो जो है उन दोनों को मिला देती है, क्योंकि हवा धकेल देती है बादलों को और उनको मिलने से रोक नहीं पाती। इसलिए उसका ऋणात्मक और धनात्मक जो आवेश हैं वो मिल जाते हैं, और मिलते ही क्या होता है, एक विस्फोट टाइप हो जाता है, एक प्रकाश निकलता है, लाइट निकलती है चमकीली सी, और उसके साथ ही क्या होती है, एक आवाज़ भी आती है तड़तड़ तड़तड़ अजीब टाइप की। तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो आसमान में एकदम से बिजली कड़कती है और ये बिजली ज़मीन पे आके भी गिरती है, और ज़मीन पे से जब ये उठ के जाती है, मतलब आके गिरना और उठना ये काम सेकंड से भी कम समय में हो जाता है, लेकिन इसकी आवाज़ जो है वो बाद तक आती रहती है। जब ऐसा होता है तो ये जो प्रक्रिया है इसको कहते हैं विद्युत विसर्जन। अगर आपसे पूछा जाता है कि विद्युत विसर्जन किसे कहते हैं, तो आप ये पूरा प्रोसेस आपको बताना है कि जब गरज वाले तूफान बनते हैं, वहाँ पे बादल होते हैं, ऊपर वाले बादलों में धनावेश होता है, वहाँ ऋण आवेश होता है, फिर ऐसे मिल जाते हैं। जो भी मैंने सब बताया है सब आपको बताना है विद्युत विसर्जन में, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाँ, तो हम आगे चलते हैं। अब ये जब ऐसा होता है, विद्युत विसर्जन होता है, ये जो बिजली कड़कती है, तड़ित होता है, तो इससे बचा कैसे जा सकता है। तो देखिए, अगर आप खुले स्थान पर हैं और आपके आसपास में कोई शॉप है, किसी का घर है, तो कोशिश कीजिए कि किसी शॉप में या घर में चले जाएं, ठीक है, जो कि सेफ़ हो। ऐसे नहीं कि किसी के भी घर में चले जाएं, वो तड़ित से भी ज़्यादा नुकसानदायक हो, ठीक है, किसी सेफ़ जगह पर। लेकिन अगर ऐसा होता है कि ना मकान है ना दुकान है, कुछ भी नहीं है, और हाँ, घर के जो दरवाजे और खिड़कियाँ हैं वो बंद कर लें। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आप ऐसी जगह पे बिल्कुल खुला स्थान है, ना मकान है ना दुकान है, कुछ नहीं है, सिर्फ पेड़ ही पेड़ हैं, तो पेड़ों में भी आपको ये ध्यान रखना है कि जो ऊंचे ऊंचे पेड़ है ना उनके नीचे खड़ा नहीं होना है, क्योंकि ऊंचे पेड़ों पे इसके गिरने की संभावना ज़्यादा होती है। ज़्यादातर पेड़ों पे ही गिरती है तड़ित, लेकिन जो छोटे छोटे पेड़ हैं, हाँ, उनके नीचे खड़ा हुआ जा सकता है। और अगर पेड़ भी नहीं है, सिर्फ मैदान ही मैदान है, तो मैदान में खड़े ना होएं और ना ही मैदान में लेटें। जैसे कि आपको चित्र में दिखाया जा रहा है, कुछ इस तरीके से बिल्कुल सिमट जाएं, मतलब अपने आप को छुपा लें और बिल्कुल सिमट जाएं। इस तरीके से बैठने से बिजली गिरने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि बिजली जो गिरती है वो ज़्यादातर ऊंची चीज़ों पर गिरती है। तो ऊंची चीज़ जैसे कि पेड़ वगैरह के नीचे ना खड़े हों। अगर मकान के नीचे खड़े होंगे तो मकान पे अगर बिजली गिरेगी तब वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, लेकिन अगर पेड़ पे गिरेगी तो नुकसान पहुंचा देगी। इसलिए अगर खाली ज़मीन है तो उस पर लेटे ना, बल्कि इस तरीके से बैठ जाएं जैसे कि आपको चित्र में दिखाया जा रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं तड़ित चालक की। एक गैजेट होता है, इसका नाम होता है तड़ित चालक। इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है घर पर। और क्यों किया जाता है? तड़ित से बचने के लिए। मतलब इसको घर की छत पर कुछ इस तरीके से लगा दिया जाता है, फिट कर दिया जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका एक हिस्सा तो लगाया जाता है छत के ऊपर, जब छत बनाते हैं ना तो उसमें ही इसको गाड़ दिया जाता है, और ये इसका सिरा होता है। और यहाँ पर जो है जैसे कि बिजली गिरती है तो ये बिजली को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, तो चांसेस होते हैं कि बिजली इसके ऊपर गिरेगी। इससे फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि बिजली किसी और के ऊपर नहीं गिरेगी और ये इसको संभाल लेगा। और इसका दूसरा सिरा जो है वो ज़मीन के अंदर यहाँ पे गया हुआ होता है, तो जो पूरा का पूरा करंट है वो यहाँ पर चला जाता है।
और इससे बाकी का जो नुकसान है वो होने से बच जाता है। तड़ित आपको पूरा समझ में आ गया? इसके बाद हम पढ़ेंगे भूकंप के बारे में। भूकंप क्यों आता है, कब आता है, कैसे आता है, इसको कैसे रोका जा सकता है, रोका जा सकता है भी या नहीं भी, ये सब हम पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय गाइस।